हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 1 के 10 महत्वपूर्ण सवाल लगाने वाले हैं और इसमें हम लेंस के 10 सवालों को कवर करेंगे। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो डाले हैं जिसमें अन्य 30 वीडियो को मैंने बताया है, अन्य 30 सवालों को लगवाया है और ये आगे के 10 सवाल हैं। तो पहले कुछ सूत्रों को देख लेते हैं। पहला सूत्र जो अपना सवालों में उपयोग होगा वो है लेंस का सूत्र, जो कि होता है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/u। यहाँ पे माइनस इसलिए है क्योंकि ये लेंस है, ये दर्पण होता तो यहाँ पे प्लस होता। अगला है आवर्धन का सूत्र। आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, जो कि होता है I/O। I है यहाँ पे इमेज अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई और O है यहाँ पे वस्तु अर्थात ऑब्जेक्ट की लंबाई। m का दूसरा सूत्र ये होता है m बराबर v/u। v आप जानते हैं प्रतिबिंब की स्थिति और u वस्तु की स्थिति, तथा यहाँ से एक तीसरा सूत्र भी बन जाता है I/O बराबर v/u। अगर ये दर्पण होता तो यहाँ पे माइनस होता अर्थात I/O बराबर माइनस v/u होता, लेकिन ये लेंस है तो इसलिए यहाँ पे प्लस है। अब चिन्ह देख लेते हैं जिसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस में चिन्ह किस प्रकार होंगे और अवतल लेंस में किस प्रकार होंगे, चलिए देखते हैं। जैसा कि दर्पण में होता था, उत्तल जो दर्पण होता था उसकी फोकस दूरी प्लस होती थी, ऐसे यहाँ पे उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस और अवतल लेंस की माइनस की होगी। वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में रखेंगे, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, और इसमें भी अवतल लेंस में भी वस्तु की दूरी को माइनस में रखेंगे। अब बात करते हैं उत्तल लेंस में अगर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तो इसे रखा जाएगा प्लस में। अगर प्रतिबिंब बनता है आभासी तो इसे रखेंगे आप माइनस में। मान लो सवाल कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दूर बना, तो आप उस वास्तविक प्रतिबिंब को प्लस करके रखोगे। और अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा माइनस का बनता है। अवतल लेंस के सिर्फ 2 ही चित्र बनते हैं। अगर हम बात करें प्रकृति की, तो जो अवतल लेंस की प्रकृति होगी वो हमेशा ही, क्योंकि 2 ही चित्र बनते हैं इसमें, हमेशा ही वो आभासी व सीधी होगी। और जो उत्तल लेंस है इसकी जो प्रकृति की अगर हम बात करें तो इसकी प्रकृति आभासी भी होती है और वास्तविक दोनों होती है। वास्तविक होती है और एक चित्र में आभासी भी होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ओ अर्थात वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में रखी जाती है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण। आई की बात कर लेते हैं। अगर प्रतिबिंब की जो लंबाई है, मतलब प्रतिबिंब जो है सीधा है तो उसकी लंबाई होगी वो प्लस की होगी। प्रतिबिंब अगर उल्टा है तो उसकी लंबाई माइनस में रखेंगे। और जो ये अवतल लेंस है इसमें तो सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, तो इसकी जो लंबाई है प्रतिबिंब की वो प्लस में रखेंगे। और प्रकृति निकालने का एक और तरीका होता है, वो होता है आवर्धन m निकालना। अगर m का मान प्लस आता है तो अपना प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और अगर m का मान अपना प्लस आता है तो जो अपनी प्रकृति कही जाएगी वो आभासी कही जाएगी। चलिए आज के सवालों की ओर चलते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से, फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे जो कि दी है 15 सेंटीमीटर। गौर करिए लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। और मैंने आपको अभी बताया उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है प्लस में, तो इसको हम प्लस ही रहने देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कह रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर की मोमबत्ती रखी है। तो मोमबत्ती यहाँ पे एक वस्तु का काम करेगी और वस्तु की दूरी u दी है 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में रखते हैं। और साथ ही साथ ये कह रहा था 10 सेंटीमीटर की मोमबत्ती, अर्थात यहाँ पे मोमबत्ती की लंबाई दी है। मोमबत्ती एक वस्तु है, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट की लंबाई, वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करेंगे जो कि दी है 10 सेंटीमीटर। इसको मैंने बताया प्लस में ही रखते हैं तो प्लस में रहने देंगे। फिर सवाल कह रहा है लेंस द्वारा मोमबत्ती के बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर क्वेश्चन मार्क। और कह रहा है प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो हमें बताना है वास्तविक है कि आभासी है, प्रकृति ज्ञात करना है और साथ ही साथ लंबाई ज्ञात करना है। तो वस्तु अर्थात इमेज की लंबाई I बराबर क्वेश्चन मार्क।
पहले निकालेंगे हम v का मान। यहाँ पे लगाएंगे लेंस का सूत्र। लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र होता है एक बटा एफ बराबर एक बटा वी माइनस एक बटा यू। यहाँ हमें क्या निकालना है, वी। तो इस वी के लिए पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा एक बटा वी बराबर एक बटा एफ प्लस एक बटा यू। मान रखते हैं एक बटा वी बराबर एक बटा एफ का मान देखते हैं। तो एफ का मान यहाँ पे 15 दिया गया है, तो 1/15। अब यहाँ पे यू का मान है 1 माइनस का 20, तो 20 के माइनस की वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा। 1/v बराबर लासा आएगा 60, यहाँ पे आएगा 4 माइनस यहाँ पे आएगा 3। 1/v बराबर 4 में से 3 गया 1/60। कैंची गुणा करेंगे तो v बराबर हमें प्राप्त होगा 60 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं, हमें प्रकृति बतानी है, तो प्रकृति को हम अवश्य बताएंगे। यहाँ पे गौर करते हैं, अब यहाँ पे गौर करिए, अगर ये दर्पण होता और यहाँ v का मान माइनस का होता तो ये होता वास्तविक दर्पण के लिए, और अगर v का मान प्लस होता तो ये होता आभासी। लेकिन ये है लेंस, तो यहाँ पे उल्टा होगा, v का मान प्लस आया तो ये होगा अपना कैसा, वास्तविक, और v का मान अगर माइनस आता तब वो होता क्या, आभासी। तो यहाँ पे हमें प्रकृति बतानी थी, तो यहाँ से अपनी प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी, चूँकि इसका मान आया है अपना प्लस का आया है, पॉजिटिव आया है, तो ये हो जाएगी इसकी प्रकृति बराबर वास्तविक। वास्तविक के साथ कॉम्बिनेशन होता है उल्टे का, तो वास्तविक कॉमा उल्टा। अब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें आई ज्ञात करना था, तो वही अपना सूत्र लगाएंगे जो मैंने बताया, आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। आई का मान निकालना है बटा ओ का मान कितना दिया है 10 बराबर वी का मान कितना है हमें प्राप्त 60 बटा यू का मान कितना प्राप्त है हमारे पास, यू का मान प्राप्त है हमें माइनस का 20। तो काटेंगे, ये काटा 3 बार, कैंची गुणा करेंगे तो आई बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जरा देखिए आई क्या होता है, आई होता है अपने प्रतिबिंब की लंबाई, जो कि अपनी आई माइनस में आई, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। और प्रकृति में अपन ने क्या लिखा है, प्रतिबिंब उल्टा है। कहने का मतलब है जो अपना ये उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, इसमें अपन ने एक वस्तु को रखा। अब इसका जो प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब बना होगा उल्टा, नीचे की साइड उल्टा बना होगा, इसीलिए यह माइनस में ही आया है। अब ये चिन्ह का निर्णय कौन करता है, चिन्ह का निर्णय करता है चतुर्थांश, जो आप पढ़ते हो मैथ में, अर्थात यहाँ पे x होता है प्लस वाला, यहाँ पे x होता है माइनस वाला, यहाँ पे y होता है प्लस वाला, यहाँ पे y होता है माइनस वाला। तो अगर हम देखें तो नीचे की ओर क्या होता है, नीचे की ओर है y माइनस का, इसका मतलब अगर उल्टा प्रतिबिंब है तो माइनस में मान होगा या आना चाहिए, तो माइनस में ही आया है। और अगर सीधा होगा, अब जैसे मैंने कहा वस्तु को हमेशा सीधा रखते हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया था सीधा क्या होता है, ऊपर की ओर प्लस का y होता है, तो इसीलिए हमेशा वस्तु की जो लंबाई है ओ, उसको हमेशा मैंने प्लस रखने को कहा था, इसका कारण ये था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे, जो कि दी है 15 सेंटीमीटर। चूँकि लेंस अपना है अवतल, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी मैंने बताया था माइनस में रखते हैं, तो इसे हम माइनस में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यदि लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाया हो, तो यहाँ पे हमें प्रतिबिंब की दूरी दी है लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर, तो प्रतिबिंब की दूरी दी है हमें v बराबर 10 सेंटीमीटर रखेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसे प्लस में रखा जाए या माइनस में रखा जाए, तो इसका मैं डाउट आपका दूर करना चाहूँगा। अवतल दर्पण अवतल लेंस कुछ इस प्रकार होता है, इसमें आपने सिर्फ 2 ही प्रतिबिंब पढ़े होंगे, मतलब 2 ही चित्र बनते हैं, और दोनों चित्रों में जब प्रतिबिंब बनता है, ये वस्तु है
ये वस्तु है। जब प्रतिबिंब बनता है तो वो इसी ओर बनता है। पहला प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बनता है और अपना जो दूसरा प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु रखते हैं तो जब प्रतिबिंब बनता है वो इसी साइड बनता है, इसी साइड बनता है और छोटा बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी अवतल लेंस के v का मान दिया जाए तो उसको माइनस में रखेंगे। आगे सवाल कह रहा है तो वस्तु को लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो वस्तु के रखने की जगह मतलब वस्तु की स्थिति u बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। साथ ही साथ कह रहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो हमें साथ ही साथ m का मान ज्ञात करना है। तो m बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमें u निकालना है तो हम लगाएंगे लेंस का सूत्र जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। u का मान निकालना है तो इसके हिसाब से पक्षांतर करेंगे तो 1/u बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। 1/u बराबर 1/v। v का मान कितना दिया है माइनस का 10 माइनस 1/f का मान कितना दिया है 15। चूँकि 15 माइनस का है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 1/u बराबर लासा लेंगे 30 आएगा, यहाँ पे माइनस का 3 आएगा प्लस यहाँ पे 2 आएगा। घटाएंगे तो 1/u बराबर आएगा यहाँ पे माइनस का 1/30। कैसे गुणा करेंगे तो u बराबर हमें माइनस का 30 प्राप्त होगा 30 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने बताया कि वस्तु की जो स्थिति होती है हमेशा माइनस में रखी जाती है, माइनस की होती है तो ये माइनस ही आई है और आती है। अगर प्लस में आती है तो गलत है आपका सवाल। आगे देखते हैं सवाल में m पूछ रहा था तो m निकालते हैं। m निकालने के लिए यहाँ पे हमें i और o तो दिया नहीं है तो हम m का दूसरा वाला सूत्र v/u लगाएंगे। m बराबर v का मान हमें कितना प्राप्त है माइनस का 10 बटा u का मान हमें प्राप्त है कितना 30 माइनस का 30। तो माइनस से माइनस कटेगा और 10 से कटेगा ये कितने बार 1/, ये आ गया अपने पास 3 है ना। तो हमें आवर्धन प्राप्त हो गया। गौर करिए चूँकि आवर्धन m का मान यहाँ पे आया है प्लस का, तो प्लस आया है तो इसकी प्रकृति हम आवर्धन को देख के बता सकते हैं जो कि होगी आभासी। अगर ये माइनस का आता मतलब माइनस का 1/3 आता तो ये वास्तविक होता। तो प्रकृति बताने का ये एक और तरीका होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे जो कि दी है 20 सेंटीमीटर। चूँकि लेंस है अपना अवतल लेंस तो ये फोकस दूरी माइनस में रखेंगे। सवाल आगे कह रहा है इसके सामने वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए। तो वस्तु की दूरी पूछ रहा है तो u बराबर क्वेश्चन मार्क। आगे सवाल कह रहा है कि उसका जो प्रतिबिंब है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे v का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। याद करिए चूँकि ये है अवतल लेंस, मैंने बताया था अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उसकी दूरी को माइनस में रखते हैं तो इसमें माइनस लगा देंगे। चलिए लगाते हैं लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ से हमें u निकालना है तो इसके लिए पक्षांतर करेंगे तो 1/u बराबर हो जाएगा 1/f और यहाँ से 1/u बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। 1/u बराबर v का मान है 1 माइनस का 12 माइनस f का मान है माइनस का 20 तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 1/u बराबर लासा लेंगे तो 60, यहाँ पे आएगा माइनस का 5 प्लस यहाँ पे आएगा 3। 1/u बराबर आएगा यहाँ पे -2, यहाँ पे 60। काटेंगे तो एक बार कटेगा 30 बार कटेगा। कैसे गुणा करेंगे तो u बराबर हमें प्राप्त होगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से u का मान प्राप्त हो जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस के फोकस पर रखी है। अगला सवाल कह रहा है एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है। यहाँ पे समझने की बात यह है कि वस्तु की जो दूरी दी है वो दी है 15 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु रखी है 15 सेंटीमीटर दूर। तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रखते हैं तो माइनस लगा देंगे। और कह रहा है सवाल कि ये 15 सेंटीमीटर ही उस लेंस का क्या है फोकस है, फोकस दूरी है। तो इसका मतलब फोकस दूरी भी हमें 15 सेंटीमीटर ही दी है। चूँकि लेंस अपना है अवतल तो इसे माइनस में रखेंगे। हमें निकालना क्या है प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v बराबर क्वेश्चन मार्क। लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर
1/v माइनस 1/u। v निकालना है तो पक्षांतर करेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। 1/v बराबर 1/f का मान है माइनस का 15 और 1/u का मान माइनस 15 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 1/v बराबर लासा लेंगे 15, यहाँ माइनस 1 आएगा, यहाँ माइनस 1 आएगा। 1/v बराबर हो जाएगा माइनस का 2/15। कैंची गुणा करेंगे तो माइनस 2v बराबर 15 प्राप्त होगा। v बराबर 15/-2 प्राप्त होगा। भाग देंगे तो v बराबर माइनस का 7.5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में जो v मतलब प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा इसी साइड बनता है। मतलब अपने जो प्रतिबिंब बनता है वो इस साइड बनता है। वो इस साइड कौन सा अक्ष होता है चतुर्थांश में, x, वो भी माइनस का। इसका मतलब जो अवतल लेंस है उसमें जो v है उसका मान हमेशा माइनस रखेंगे, ये मैंने आपको बताया था। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे उत्तर में भी माइनस का ही चिन्ह आया है। इसका मतलब ये है कि आप माइनस का रखेंगे या फिर वो माइनस का आएगा। अगर माइनस का नहीं आया तो सवाल में फिर गड़बड़ है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे जो कि दी है 25 सेंटीमीटर। चूँकि लेंस से उत्तल तो इसको प्लस में ही रहने देंगे। आगे बढ़ते हैं। 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी u से प्रदर्शित करेंगे जो दिया है 100 सेंटीमीटर, जिसको हमेशा माइनस में रखते हैं। सवाल आगे कह रहा है ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब हमें v बराबर क्वेश्चन मार्क v का मान निकालना है। लगाते हैं लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v निकालना है तो पक्षांतर करेंगे 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। 1/v बराबर 1/f का मान हमें कितना प्राप्त है 25 प्लस यहाँ पे 1/u का मान है माइनस का 100, तो 100 के माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस लगा देते हैं। 1/v बराबर लासा कितना आएगा अपना 100 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 1। 1/v बराबर यहाँ पे 3/100 हो जाएगा। कैसे गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3v बराबर 100। तो v बराबर प्राप्त होगा 100/3। अगर हम भाग दें, चलिए भाग दे के देखते हैं तो ये जाएगा 3 त्रिका 9, 1 बचा 0 कॉपी किया, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा फिर 0। इसका मतलब ये 3 ही रिपीट होने वाला है। तो ये आ गया v बराबर 33.33 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें v का मान प्राप्त होता है। देखते हैं क्या सवाल में कुछ और निकालना है, नहीं, हमें उत्तर प्राप्त हो गया। और यहाँ पे अगर आप आंसर में देखो तो ये कह रहा है लेंस की दूसरी ओर। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि ये लेंस था अपना, देख लेते हैं एक बार, उत्तल लेंस। ये था उत्तल लेंस और इसमें जो प्रतिबिंब आया है, प्रतिबिंब की स्थिति आई है उसका उत्तर आया है प्लस में आया है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि प्रतिबिंब बनेगा इस ओर, है ना। प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा कहीं, यहाँ पे क्यों बनेगा, क्योंकि चतुर्थांश देखें तो यहाँ पे x होता है प्लस वाला। चूँकि उत्तर आया है प्लस का तो प्रतिबिंब इसी साइड बनेगा। और इस साइड को क्या बोलते हैं हम, दूसरी ओर बोलेंगे, है ना। लेंस का दूसरी ओर, इसको बोलेंगे पहली ओर, है ना। तो सवाल ने कहा है उत्तर में कि लेंस की दूसरी ओर बनेगा, तो उसके उत्तर का यह अर्थ था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु की दूरी क्या दी है, इसको u से प्रदर्शित करेंगे 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में रखते हैं तो माइनस लगा देंगे। फिर सवाल कह रहा है वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे आपको मानने की ज़रूरत है। आपने माना जो वस्तु का साइज है, ऑब्जेक्ट का आकार है वो x है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी I मतलब प्रतिबिंब, उसका आकार क्या हो जाएगा 2 गुना मतलब 2x। सवाल ने ये कहा था कि प्रतिबिंब, वो जो प्रतिबिंब है उसका आकार है 2 गुना। तो जैसे ही हमने वस्तु के आकार को x माना तो प्रतिबिंब का आकार 2x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है, अब यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात है कि O का मान तो हमेशा काय में होता है प्लस में, तो इसे प्लस x ही रहने देंगे। लेकिन I तो कभी माइनस भी होता है प्लस भी, मतलब प्रतिबिंब कभी उल्टा भी होता है सीधा भी। तो यहाँ पे कैसा रखेंगे, तो यहाँ पे उसने शब्द यूज किया आभासी, और आभासी के साथ कॉम्बिनेशन काय का होता है सीधा का। इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो उसे प्लस में ही रहने देंगे। तो यहाँ हमें माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आगे पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो हमें लेंस से प्रतिबिंब की दूरी मतलब v बराबर क्वेश्चन मार्क, और साथ ही साथ लेंस की फोकस दूरी याद करनी है, तो f बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए पहले हम सूत्र का प्रयोग करें और यहाँ से हम किसका मान निकाल लें, संबंध निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे I बटा O बराबर V बटा U वाला आवर्धन के संबंध वाला सूत्र। ठीक है, अब I का मान है 2x बटा O का मान है x बराबर V का मान नहीं दिया, कोई बात नहीं, U का मान है -15। हल करते हैं, x से x कटा, कैची गुणा किया तो V बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 15 दूनी 30 माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब देखते हैं और सवाल में क्या पूछ रहा है, और हमें f का मान निकालना था। f निकालने के लिए वही लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u मान रखते हैं। 1/f बराबर 1/v का मान है -30 और 1/u का मान है -15, तो इसके माइनस की वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा। 1/f बराबर 30 रास आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 प्लस यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ से 1/f बराबर प्राप्त होगा 1/30। कैची गुणा करेंगे तो हमें f का मान क्या प्राप्त होगा, 30 सेंटीमीटर। अगला सवाल कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे जो कि दी है 15 सेंटीमीटर। चूँकि लेंस से उत्तल तो इसे प्लस में रहने देंगे। आगे सवाल कह रहा है किसी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा। तो वस्तु की स्थिति u बराबर क्वेश्चन मार्क, और साथ ही साथ कह रहा है हमें जो प्रतिबिंब का आकार चाहिए वो चाहिए 3 गुना, है ना। तो अगर हम वस्तु के आकार को x मान लें तो प्रतिबिंब का हम 3x मान सकते हैं। तो माना O बराबर x, तो I बराबर हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे एक शब्द दिया है, वो शब्द है 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक के साथ कॉम्बिनेशन होता है उल्टा का। अब प्रतिबिंब उल्टा है तो वो होगा माइनस में, तो I बराबर यहाँ पे रखेंगे -3x। आगे हमें क्या ज्ञात करना है, आगे हमें ज्ञात करना है, हाँ u का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको लगाते हैं। पहले हम लगाएंगे संबंध वाला सूत्र I बटा O बराबर यहाँ पे माइनस नहीं होता है लेंस से, माइनस का v बटा u, I का मान -3x बटा O का मान x बराबर v बटा u। x से x कटा, कैची गुणा करेंगे तो v बराबर प्राप्त होगा -3u। इसको हम बाद में प्रयोग करेंगे। अभी हम लगाएंगे लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान है 15 बराबर 1/v। v का मान अब प्रयोग करेंगे -3u और -1/u। 1/15 बराबर लासा लेंगे तो ये 3u आएगा, यहाँ पे -1 माइनस यहाँ पे 3 आएगा। 1/15 बराबर -4 हो जाएगा और 3u। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, कैची गुणा कराएंगे तो u बराबर प्राप्त होगा हमें -20 सेंटीमीटर, और यही हमें ज्ञात करना था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे जो दी है 20 सेंटीमीटर। लेंस चूँकि उत्तल है तो इसको प्लस में रहने देंगे। फिर सवाल आगे कह रहा है कि वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब 2 गुना हो तो यहाँ पे आप मान लो वस्तु का साइज क्या है x है, तो अब सवाल के अनुसार प्रतिबिंब हो जाएगा 2x। चूँकि इसने कहा वास्तविक तो ये माइनस में रखेंगे। अब आगे पर्दे पर प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर, तो वस्तु की दूरी u बराबर क्वेश्चन मार्क। सेम इस सवाल को लगाएंगे पिछले की भांति I बटा O बराबर v बटा u सूत्र से। I का मान माना है 2x बटा O का x बराबर v का मान नहीं प्राप्त है बटा O u का भी नहीं प्राप्त है। काटते हैं और कैचे गुणा कराते हैं तो v बराबर हमें प्राप्त हुआ -2u। अब लगाते हैं लेंस का सूत्र जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान 20 है बराबर 1/v का मान यहाँ से क्या मिला था हमें 2u माइनस का 2u माइनस बटा u। 1/20 बराबर लासा लेंगे तो 2u आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 1, यहाँ पे आएगा माइनस का 2। 1/20 बराबर जोड़ेंगे -3/2u, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 धाम 20। अब कैचे गुणा करेंगे तो u बराबर हमें प्राप्त होगा -30 सेंटीमीटर। क्या हमें और कुछ ज्ञात करना था? जी नहीं, हमारा उत्तर आ चुका है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
अगला सवाल कह रहा है एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे जो कि दी है 20 सेंटीमीटर। चूँकि ये उत्तल लेंस है तो इसे प्लस में ही रहने देंगे। आगे सवाल कह रहा है 60 सेंटीमीटर दूर रखी मोमबत्ती। मोमबत्ती एक वस्तु है जो कि कितनी दूर रखी है 60 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं वस्तु की दूरी u, जिसको हमेशा माइनस में रखते हैं। आगे सवाल कह रहा है उसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। तो पर्दे व लेंस के बीच की दूरी, इसका मतलब हमें ये बताना है कि प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा और प्रतिबिंब की दूरी मतलब v का मान। तो v बराबर क्वेश्चन मार्क, लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ से v निकालना है तो पक्षांतर करेंगे 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u 1/v बराबर 1/f का मान कितना है 20 और 1/u का मान है 60, माइनस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 1/v बराबर लास्ट लेंगे 60 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस यहाँ पे 1 आएगा। 1/v बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2/60। काट देंगे तो एक बार कटेगा 30 बार कटेगा। कैंची गुणा करेंगे तो v का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 30 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आज का अंतिम सवाल कह रहा है एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करेंगे जो कि दी है 20 सेंटीमीटर, जिसको हमेशा माइनस में रखते हैं। फिर सवाल आगे कह रहा है इसका आवर्धन है प्लस 0.5। याद करिए आवर्धन को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं जो कि इसमें दिया है 0.5। इसमें पूछ रहा है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे तो एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। पहले लगाएंगे आवर्धन का सूत्र v/u ताकि यहाँ से हम v निकाल सकें। आवर्धन का मान 0.5 रखेंगे बराबर v निकालना है और u का मान माइनस का 20। तो यहाँ पे बटा 1 लगा के कैंची गुणा करेंगे तो v बराबर प्राप्त होगा हमें माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना था f, तो वो निकाल लेंगे लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u 1/f बराबर 1/v का मान कितना है प्राप्त हमें अभी निकाला हमने माइनस का 10 माइनस 1/u का मान हमारे पास है माइनस का 20। तो इस 20 के माइनस की वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा। 1/f बराबर लासा लेंगे 20 आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 2 प्लस यहाँ पे 1/f बराबर प्राप्त होगा हमें माइनस का 1/20। कैंची गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा f बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर। तो आज के ये अपने 10 महत्वपूर्ण सवाल थे। धन्यवाद।